नमस्ते दोस्तों। जब हम फुटबॉल की बात करते हैं तो एक नाम जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने गरीबी और मुश्किलों का सामना किया और अपनी कड़ी मेहनत, जुनून और अटूट विश्वास से खुद को दुनिया के महानतम फुटबॉलर के रूप में स्थापित किया। क्या ये सिर्फ किस्मत थी? नहीं दोस्तों, ये था हर पल बेहतर बनने का पागलपन। आज मैं आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो की उस अविश्वसनीय यात्रा के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको बताएगी कि कैसे एक साधारण बच्चा भी असाधारण बन सकता है। हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने ज़ीरो से शुरुआत की, कौन-कौन से काम किए, किन संघर्षों का सामना किया और आज वो कहाँ खड़े हैं। और हाँ, इस पूरी कहानी में आपके लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी और काम की सीख भी छिपी है। भाग 8 शुरुआती जीवन और संघर्ष। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 1985 में पुर्तगाल के मडेरा द्वीप पर हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। उनके पिता एक माली थे और माँ एक कुक और क्लीनर का काम करती थी। बचपन में वे जिस घर में रहते थे वो बहुत छोटा और साधारण था, जहाँ उन्हें अपने भाई बहनों के साथ एक ही कमरे में रहना पड़ता था। बचपन से ही उनका जुनून सिर्फ फुटबॉल था। वे गलियों और टूटे फूटे मैदानों में घंटों फुटबॉल खेलते थे। स्कूल में उनका मन नहीं लगता था और उन्हें एक बार तो क्लास से निकाल भी दिया गया था क्योंकि उन्होंने टीचर पे कुर्सी फेंक दी थी। वे पढ़ाई में औसत थे लेकिन फुटबॉल के लिए उनमें गजब का पागलपन था। उनके परिवार में आर्थिक तंगी बहुत थी। कई बार उनके पास फुटबॉल बूट्स खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। उन्हें भी अपनी गरीबी के कारण कई बार मजाक का पात्र भी बनना पड़ा, लेकिन ये सब चीज़ें उनके जुनून को कभी कम नहीं कर पाईं। भाग 2 फुटबॉल अकादमी और प्रारंभिक चुनौतियाँ। सिर्फ 12 साल की उम्र में रोनाल्डो को स्पोर्टिंग सीपी में खेलने का मौका मिला, जो पुर्तगाल की सबसे बड़ी फुटबॉल अकादमियों में से एक है। ये उनके लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन चुनौतियाँ भी कम नहीं थीं। पहली बार वे अपने परिवार और घर से दूर थे। उन्हें एक ऐसे माहौल में रहना पड़ा जहाँ अनुशासन और प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा थी। उनके माडेरा के उच्चारण के कारण कुछ बच्चे उनका मजाक भी उड़ाते थे। वे अक्सर अकेले में रोते थे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 15 साल की उम्र में रोनाल्डो को एक गंभीर बीमारी का पता चला। जिससे उनके दिल की धड़कन अनियमित थी, जिसे टैकीकार्डिया कहते हैं। ये उनके फुटबॉल करियर को खत्म कर सकती थी। उनकी माँ को चिंता हुई लेकिन रोनाल्डो दृढ़ थे। उन्होंने सर्जरी करवाई जो सफल रही और कुछ ही दिनों में वे फिर से मैदान पर वापस आ गए। ये उनके संकल्प और जुनून का सबसे बड़ा प्रमाण था। भाग 3 मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ग्लोबल स्टारडम। 17 साल की उम्र में रोनाल्डो ने स्पोर्टिंग सीपी के लिए डेब्यू किया और जल्द ही अपनी प्रतिभा से सबका ध्यान खींचा। 2003 में सिर्फ 18 साल की उम्र में ये उन्हें उनके दुनिया करियर के का सबसे सबसे बड़ा बड़े मोड़ था। क्लबों में से एक मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साइन कर लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड में वे महान कोच सर एलेक्स फर्ग्यूसन के मार्गदर्शन में खेले। यहाँ उन्होंने अपनी स्किल्स को निखारा, शारीरिक रूप से मजबूत बने और एक गोल स्कोरिंग मशीन में बदल गए। उन्होंने अपनी जर्सी पर नंबर 7 पहना, यहीं जो से वे पहले महान CR7 के नाम खिलाड़ी से जॉर्ज मशहूर बेस्ट हुए। और डेविड बेकहम पहनते थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रहते हुए उन्होंने 3 प्रीमियर लीग टाइटल, एक उन्होंने चैंपियंस दिखा दिया लीग कि और वे अपना सिर्फ एक पहला बैलन प्रतिभाशाली डॉर, खिलाड़ी दुनिया नहीं की बल्कि एक सर्वश्रेष्ठ मैच विनर खिलाड़ी का हैं। भाग 4 पुरस्कार रियल जीता। मैड्रिड, यूवेंटस और रिकॉर्ड्स की जड़ी। 2009 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक ये रिकॉर्ड उस तोड़ समय डील में फुटबॉल रियल इतिहास की मैड्रिड को सबसे ज्वाइन महंगी किया। डील थी। रियल मैड्रिड में उन्होंने एक लीजेंड का दर्जा हासिल किया। उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया, 4 चैंपियंस लीग टाइटल जीते और उनका 4 और बैलन प्रतिद्वंद्वी डॉर लियोनेल पुरस्कार मेसी अपने के नाम साथ किए। मुकाबला फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी 2091 प्रतिद्वंद्विता में वे में से एक यूवेंटस बन गया। में चले गए और वहां भी रिकॉर्ड तोड़े। उन्होंने पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के लिए भी कई रिकॉर्ड बनाए और 2016 में आज वे यूरो कप अंतर्राष्ट्रीय और फुटबॉल में 2019 सबसे में ज्यादा गोल नेशंस करने लीग का वाले खिताब खिलाड़ी हैं। जीता। रोनाल्डो की यात्रा सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये संघर्ष और चुनौतियों से भी भरी है। कि ही किसी के किस केस के आलोचना। अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्हें अक्सर सिर्फ दबाव दिखावा दुनिया करने के वाला सबसे बड़े खिलाड़ी कहा क्लबों में जाता था, खेलने लेकिन और हर उन्होंने मैच अपने में गोल प्रदर्शन करने से का सबको दबाव गलत हमेशा साबित उन किया। पर रहा, लेकिन उन्होंने इसे प्रेरणा में बदला। छोटे एक पेशेवर एथलीट के रूप में उन्हें कई बार चोटों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार वे और मजबूत होकर वापस आए। वे हमेशा कहते हैं, मुझे लगता है कि यही लोग उनका मुझे मंत्र इसलिए है। पसंद करते हैं क्योंकि मैं भाग 6 परफेक्ट नहीं हमें हूँ, क्या लेकिन सीखना मैं चाहिए। हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करता हूँ। 7 मिनट 00 सेकंड, 8 मिनट 30 सेकंड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख जुनून मिलती और हैं, जो हमारी अनुशासन ज़िंदगी उनका में भी फुटबॉल काम के आ प्रति सकती हैं। जुनून और खुद को कड़ी फिट रखने मेहनत व वे बेहतर दुनिया के बनाने का सबसे अनुशासन मेहनती एथलीटों एथलीट्स में में से से एक एक है। है। उनका मानना है कि प्रतिभा सिर्फ शुरुआत है, असली सफलता मेहनत से मिलती है। ऐसे ही हार न मानना, नेवर गिव अप।
चाहे दिल की बीमारी हो या मैदान पर आलोचना, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लगातार बेहतर बनना, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट। वे कभी अपनी मौजूदा सफलता से संतुष्ट नहीं होते, हमेशा अगले स्तर पर जाने की कोशिश करते हैं। और बाहर दोनों जगह अटूट आत्मविश्वास दिखाते हैं। फोकस, उनका लक्ष्य पे पूरा फोकस रहता है और वे अपनी सारी ऊर्जा उसे पाने में लगा देते हैं। हो सकता है कि हम सभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो न बन पाएं, लेकिन हम उनके जीवन से प्रेरणा जरूर ले सकते हैं। हम भी अपने सपनों को बड़ा कर सकते हैं, जोखिम लेने से डरना छोड़ सकते हैं, आज से अपनी और हर चुनौती का सामना दृढ़ता से कर सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, एक नया स्किल सीखना, अपने पैशन को फॉलो करना, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना या अपने करियर में आगे बढ़ना, क्योंकि आपके अंदर भी वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। अगर ये वीडियो आपको प्रेरित किया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने सपनों का पीछा करते रहिए। जय हिंद।